आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा के भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आजकल कैसा चल रहा है आपकी पार्टी का हाल? हमारी पार्टी का हाल बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग की ओर से जो निरंतर प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के होते रहते हैं विभिन्न स्तरों पर, वो आज मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम हमारे यहाँ जारी है पूरे प्रदेश में और हमारे मथुरा महानगर में भी जारी है जी। तो वो प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है। बाकी आगे स्नातक चुनावों की डेट आ गई है तो उसको लेकर कल हमारी बैठक है आगरा में जी और वो कार्यक्रम चल रहा है। गतिविधियां निरंतर हमारी पार्टी की चालू है। और आज भी कोई कार्यक्रम हो रहा है? हाँ, द्वारिका मंडल का प्रशिक्षण वर्ग कल से प्रारंभ हुआ था, 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग, आज अंतिम दिन है उसका जी। और इस मध्य से असंतोष के स्वर भी फूट रहे हैं। धौलीप्याऊ मंडल की ही बात हम कर रहे हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और अपने कुछ साथियों के साथ वे इस्तीफा दे चुके हैं। और नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, एक संयोजक नियुक्त कर दिए हैं और अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था। अध्यक्ष ने नहीं है आपको संविधान में? नहीं, बिल्कुल अधिकार है, बिना अधिकार के हम कैसे कर लें? ये संगठन की गतिविधियां कभी भी रुक नहीं सकती हैं, ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप प्रबुद्ध नागरिक पत्रकार होने के साथ साथ हैं और जी लंबे समय से राजनीतिक पार्टियों को कवर कर रहे हैं। तो संगठन की गतिविधियां कभी रुकती नहीं है, इसके लिए संविधान में व्यवस्था रहती है जी। तो हमारे धौलीप्याऊ मंडल अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था जी, तो हमारे संगठन की गतिविधियां जारी रहे, इसलिए हमें संगठन में अधिकार दिए गए हैं कि हम तत्कालिक नियुक्ति संयोजक के रूप में कर दें। तो हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए की है। ये कहना है कि संविधान में ये कहा गया है कि आप उपाध्यक्षों में से ही किसी को संयोजक नियुक्त करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलत बताया किसी, ऐसा गलत बताया। हाँ। और कुछ जो कहना चाहें आप? ऐसे जो असंतुष्ट चल रहे लोग हैं उनका ये कहना है कि आपके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है और समस्याओं का निदान नहीं होता है, क्योंकि आपके संबंध हैं अच्छे हाईकमान से, इसलिए कोई नहीं आपके विरुद्ध सुनवाई नहीं होती है। ऐसा कौन से संविधान में लिखा है कि महानगर अध्यक्ष के संबंध नेतृत्व से नहीं होने चाहिए? ऐसा तो कभी है नहीं। मेरे संबंध तो खत्री जी से भी है लंबे समय से। जी जी, नहीं रिश्तेदारी है, इसलिए आपके विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं होती है पार्टी में और इसलिए आप संविधान के विरुद्ध भी नियुक्ति कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, संविधान विरुद्ध मैंने की ही नहीं है, किया ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो वो नेतृत्व के पास कोई, अगर मेरे कोई रिश्तेदार हैं तो वो अकेले पार्टी के कर्ता थोड़ी ना है। पार्टी में तो अनेक फोरम है, अनेक जगह है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो अपनी बात को वहाँ रखे। जी जी जी। और मैं कोई ऐसा काम ऐसा करता ही नहीं हूँ जो कि पार्टी संविधान और जो लोग किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है अनर्गल की, मेरी यहाँ सुनवाई नहीं होती है। कार्यकर्ताओं के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और आप भी जानते हैं कि मैं कार्यकर्ताओं के लिए निरंतर संघर्षरत रहता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ कि उनकी समस्याओं का निदान हो। साथ ही साथ जनता की समस्याओं के निदान के लिए भी मैं प्रयास करता रहता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। जी 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 जी। बाकी किसी के कोई व्यक्तिगत काम हो जी या मुझे लगता हो कि ये काम में हस्तक्षेप करना मेरे लिए उचित नहीं होगा या कोई कार्यकर्ता संगठन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हो, संगठन को कमजोर करने की कोशिश करता हो, तो वो मेरा कर्तव्य है कि मैं संगठन और अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है इसीलिए होती है तो संगठन मजबूत हो अध्यक्ष के निर्देशों में। जी, कहीं अगर कोई कमजोरी आने की संभावना दिखाई देती हो या आ रही हो तो उसको रोके। जी, इस हेतु ही अध्यक्ष की जो पद से सृजित किया जाता है और अध्यक्ष का दायित्व कर्तव्य ही होता है। जी जी जी, तो वो कर्तव्य को मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से। जी जी, और कार्यकर्ताओं का बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त है।
जी। सभी कार्यकर्ता पूरे महानगर के 12 मंडलों के 8 से 4 बूथों के कार्यकर्ता मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब विभिन्न कारण से कभी कोई नाराज हो जाता है तो उसकी अपनी समस्या है। मैं निष्पक्ष रूप से सभी कार्यकर्ताओं का समान रूप से व्यवहार करता हूँ। मेरी प्राथमिकता संगठन के काम को विस्तार देने की है और संगठन में कोई अनियमितता ना हो, जी। इस हेतु मेरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाना मेरा स्वभाव है और मेरा कर्तव्य है। जी। इस क्रम में अगर कोई नाराज होता है, जैसे बच्चे को डांटना पिता का कर्तव्य होता है, जी। अगर कोई गलत काम करता है, आप भी अपने बच्चे को डांटते होंगे गलत काम करने को, जी। तो वो उसकी अच्छाई के लिए होता है, परिवार की अच्छाई के लिए होता है, संगठन की अच्छाई के लिए होता है। अब कोई बच्चा उसको अपने खिलाफ माने तो वो उसकी अपनी सोच है। अब आज नहीं तो वो कल समझता है जी। कि हाँ मेरे लिए अच्छा कहा था, लेकिन तत्कालीन रूप से उसको अगर कोई नाराजगी होती है तो वो व्यक्त करता है। बस ये इतनी सी बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें। किसी बात जी जी जी। मैं ये जानता हूँ कि खत्री जी सहित पूरा मथुरा शहर जानता है कि विनोद अग्रवाल कोई अनियमित काम नहीं करता है, जी। किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। पूरा जीवन साफ सुथरा बेदाग चरित्र है मेरा। जी। इसके विषय में अगर कोई कह सकता हो तो मुझे मेरे सामने प्रमाण है कि प्रस्तुत कर दे। पूरे मेरे जीवन, आज नहीं पूरे जीवन में जी मेरा एक गलत काम कोई हुआ हो मेरे द्वारा, प्रमाण मेरे सामने रख दे। जी। मैं अपने बिल्कुल उसके सामने नतमस्तक होऊंगा, क्षमा मांगूंगा। लेकिन अनर्गल आरोप आप लगाते रहते हैं, सार्वजनिक जीवन का अंग है ये, लगाते रहते हैं। किसी का हित कोई सिद्ध रिश्ता सदा नहीं। जी। किसी को बच्चे की तरह से अगर डांटा उसकी अच्छाई के लिए, जी। कई बच्चे नोटोरियस होते हैं, नाराज हो जाते हैं, जी। बाद में उनकी समझ में आता है कि हाँ मेरी गलती थी, जी। जी। तो महसूस करते हैं। जी। तो बस मेरा ये जो कर्तव्य है उसको निभाने का प्रयास कर रहा है। तो अभी तक हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी मथुरा के महानगर अध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल, जो दे रहे थे सवालों के जवाब की। उन्होंने नियुक्ति जो की है धौली प्याऊ मंडल में संयोजक की, वो संविधान के अनुरूप की है आपके अनुसार, जबकि जो इस पर सवाल उठाया जा रहा है वो यही कहते हुए उठाया जा रहा है कि संविधान में इस नियुक्ति का अधिकार नहीं है। उपाध्यक्षों आदि में से ही किसी की नियुक्ति होती है, लेकिन जबकि आपका ये कहना है कि यदि अधिकार नहीं होता तो वे नियुक्ति कैसे करते, और संगठन को चलाना भी उनका धर्म है और बच्चों को समझाना परिवार के मुखिया का कर्तव्य है। और उसमें यदि कोई बच्चा नाराज हो जाता है तो फिर वो आज नहीं तो कल समझ जाता है। और अपने बारे में आपने बताया है कि अब तक का आपका जो व्यक्तित्व रहा है वो साफ सुथरा रहा है, उस पर कोई दाग नहीं है। हमेशा संगठन की भलाई के लिए कार्य किया है और वही कर रहे हैं।